हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोगों का इंग्लिश का जो 45 दिनों का सीरीज होने वाला है, आज उसका डे 1 है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 45 दिनों के अंदर आप लोगों का पूरा इंग्लिश आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का कंप्लीट कर दूंगा। फिर चाहे इंग्लिश में पैसेज हो, नोट्स मेकिंग हो, समरी राइटिंग हो, एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर टू एडिटर हो, या चाहे हम लोगों का बुक हो, बुक में फ्लेमिंगो और विस्तास, हर एक चीज को हम लोग 45 दिनों के अंदर कवर करेंगे। और आज से ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और आज उसका डे 1 है। बस आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को जो जो चीज जैसे जैसे पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को आप लोगों को वैसे वैसे करके पढ़ते जाना है। मेरा पढ़ाया हुआ एक भी चीज को आपको स्किप नहीं करना है। हम जो भी चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे, हर एक चीज आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं 10 से 15 अक्टूबर तक। 10 से 15 अक्टूबर तक हम लोग पूरा का पूरा इंग्लिश कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद आपका जो हाफ ईयरली टेस्ट होगा, आप उसमें भी 100% स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा जो मॉडल पेपर जेक बोर्ड डालेगा, जो जेसीईआरटी का मॉडल पेपर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, गेस पेपर, हर एक चीज का आंसर हम लोगों को पहले से पता होगा। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू आज से 45 दिनों तक कंटिन्यू मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। बस आपको आना है, टाइम पे पढ़ना है और हर वीडियो रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड वीडियो खत्म हो जाने के बाद लाइव हम आप लोगों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। बस आप लोग पढ़ो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज अपने फ्रेंड में जितने भी आप लोग के दोस्त हैं, फिर चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के बीच वीडियो को शेयर कर देना। क्योंकि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश और आपका इकोनॉमिक्स सबका सेम होता है। तो हम इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, इकोनॉमिक्स भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। क्योंकि लगभग झारखंड बोर्ड में 3 लाख से लेके 5 लाख तक का स्टूडेंट जो होगा वो क्लास 12 का एग्जाम देगा। और लगभग इसमें से कम 2 से लेकर के 2.5 लाख तक स्टूडेंट लोगों का जरूर जो है वो इंग्लिश को रहेगा ही रहेगा। अगर आप लोग चैनल को शेयर करते हो, हमारा चैनल बनता है, तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर के आप लोगों को पढ़ाया करूंगा और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैं टीचर रखूंगा। तो रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा यार शेयर कर दो और उन लोगों से भी सब्सक्राइब करवा देना। चलो, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, देखो। हम लोगों का क्लास 12 का इंग्लिश कोर का जो हम लोगों का बुक है, ठीक है, इंग्लिश कोर का हम लोगों का 2 बुक है, एक है फ्लेमिंगो और एक बुक है हम लोगों का विस्तास। इन दोनों बुक में ये जो फ्लेमिंगो है, उस फ्लेमिंगो में स्टोरी और पोयम दोनों है और विस्तास में जो है हम लोगों का स्टोरी है। इन दोनों स्टोरी और इन दोनों बुक में से जितने भी स्टोरी के ऑथर हैं और जितने भी पोयम के पोएट हैं, आपको उन सभी लोगों का नाम याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में पूछता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या गलती करता है ना, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करता है नवंबर दिसंबर से। हम बोल रहे हैं काहे भाई, नवंबर दिसंबर से इंग्लिश काहे पढ़ रहे हैं? अभी अगर पढ़ेंगे और अक्टूबर तक अगर इंग्लिश हम लोग का खत्म हो जाए तो बेसिकली हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को अभी नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, जब भी वीडियो को देखो कंटिन्यूसली 45 दिन तक वीडियो को देख लेना, इंग्लिश में आपका 90% आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जो हम लोगों का फ्लेमिंगो का जो बुक है और हम लोगों का ये जो विस्तास बुक है, इसमें जितने भी हम लोगों का स्टोरी है और हम लोगों का जितने भी पोयम है, हम लोग इसका ऑथर और राइटर का नाम हम लोग याद करेंगे। यहाँ भी जितने भी हम लोगों का विस्तास बुक में जितने भी स्टोरीज हैं, उसका हम लोग ऑथर का नाम याद करेंगे। और याद करने के लिए हम आपको रट्टा नहीं मरवाएंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। बस आपको ट्रिक के साथ उसको याद कर लेना है, फिर आप लाइफ में कभी इन चीजों को नहीं भूलोगे और दोबारा आपको ये सब रट्टा मारने का जरूरत है भी नहीं। तो चलो, क्या है ट्रिक, कैसे याद करेंगे, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में बताते हैं। चलो भाई देखो, तो ये देखो, अगर आप थोड़ा सा समझ पाओ तो ये जो फ्लेमिंगो है, इसमें प्रोज का मतलब होता है हम लोगों का स्टोरी सेक्शन। प्रोज का मतलब क्या होता है, स्टोरी और पोयम। स्टोरी में हम लोगों के पास 8 स्टोरी है पढ़ने के लिए और एनसीईआरटी के सिलेबस से कोई भी स्टोरी डिलीट नहीं हुआ है। द लास्ट लेसन हो गया, लोस्ट स्प्रिंग हो गया, डीप वाटर हो गया, द रेड ट्रेप हो गया, इंडिगो, पोएट्स एंड पेनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। 8 स्टोरी है। पोयम का बात करें तो पोयम में 6 पोयम है हम लोगों का। इसमें से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलाम एनसीईआरटी से डिलीट है, लेकिन हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे और इसका भी हम लोग क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कर लेंगे। है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम लोग सब पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ना है माई मदर एट 66 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर। क्लियर है मेरा बात? उसी तरीके से अब हम लोग पहले फ्लेमिंगो का जो बुक है, उस फ्लेमिंगो का बुक का स्टोरी सेक्शन का ऑथर का नाम हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं।
देखो, सबसे पहला जो फ्लेमिंगो में हम लोगों का स्टोरी है, जिसका नाम है लेसन 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है भाई? द लास्ट लेसन, पहला स्टोरी है और पहला ही स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। इनके जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंस डॉटेड। क्या नाम है? अल्फोंस डॉटेड। अब आप बोलोगे कि सर याद कैसे रहेगा नाम? देखो ध्यान से समझना, ट्रिक समझो। द लास्ट लेसन, यानी कि हम लोग एक लेसन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एक लेसन पढ़ रहे हैं। आप मेरा ये लेसन देख रहे हो, हम जो अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हो। आप कैसे देख रहे हो? मोबाइल फोन से। आप एक लेसन देख रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो? मोबाइल फोन। तो देखो यहाँ पे अल्फोंस डॉटेड में देखो आपको यहाँ पे फोन दिखेगा। अल्फोंस डॉटेड में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? फोन। यानी कि आप कोई चीज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और किसका हेल्प से पढ़ रहे हैं? फोन से। तो आपको बस याद रखना है फोन। क्या याद रखना है? फोन। आपको कोई लेसन पढ़ना है और उस पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फोन चाहिए। तो फोन से याद रहेगा अल्फोंसे। फोन से क्या याद रहेगा? अल्फोंसे। ठीक है, तो अल्फोंसे से याद रहेगा अल्फोंसे डक्टेड। देखो शुरू शुरू में आपको ये ट्रिक अजीब लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बार ट्रिक को पकड़ लिए और हम नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछेंगे कि बताओ लास्ट लेसन स्टोरी का ऑथर कौन है, तो माइंड में वो चीज ट्रिगर करेगा। अच्छा सर बताए थे कि लास्ट लेसन हम लोग को पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं फोन से, तो फोन से याद रहेगा अल्फोंस। फोन से तुरंत माइंड में ट्रिगर करेगा वो चीज कि फोन से क्या है? अल्फोंस। तो तुरंत बोल दीजिएगा अल्फोंस डक्टेड। है समझ में? वेरी सिंपल। आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपको फोन चाहिए। तो फोन से याद रहेगा अल्फोंस डक्टेड। एक लेसन पढ़ रहे हैं, उसके लिए फोन चाहिए, फोन से याद रहेगा अल्फोंस डक्टेड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, लोस्ट स्प्रिंग। ये हम लोग का दूसरा स्टोरी है, लोस्ट स्प्रिंग। कितना नंबर का स्टोरी है? ये हम लोगों का दूसरा स्टोरी है और स्टोरी का नाम क्या है? लोस्ट स्प्रिंग। अब देखो ये जो लोस्ट स्प्रिंग है, जिनकी ऑथर का नाम है एनिस जंग। क्या नाम है? एनिस जंग। अब आप बोलोगे कि सर इसको हम लोग याद करेंगे कैसे? देखो तुरंत करवा देते हैं। लोस्ट स्प्रिंग, लोस्ट का मतलब है खो गया। लोस्ट का मतलब क्या है? खोया या खो गया। लोस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज खो गया हम लोगों का। लोस्ट का मतलब होता है कोई चीज का खो जाना। हम लोगों का कोई बहुत प्यारा चीज था, बहुत प्यारा चीज हम लोगों का खो गया। अब अगर हम लोगों का वो प्यारा चीज खो गया तो हमको उसके लिए लड़ाई करना होगा। हम लोगों को उसके लिए क्या करना होगा? लड़ाई करना होगा। हम लोगों को उसके लिए जंग करना होगा। क्या करना होगा? हम लोगों को उसके लिए जंग करना होगा। देखो क्या करना होगा? जंग करना होगा। हम लोगों का कोई बहुत प्यारा चीज खो गया, लोस्ट हो गया, खो गया, तो उस चीज को दोबारा पाना है। तो पाने के लिए क्या करना है? जंग करना है। जंग, तो जंग से याद रहेगा एनिस जंग। देखो यहां जंग से आपको याद रहेगा जंग। या देखो क्या याद रहेगा आपको? यहां से जंग याद रहेगा। ठीक है, हम लोगों का लोस्ट स्प्रिंग, हमारा बहुत प्यारा चीज खो गया। खो गया तो हमको वो चीज दोबारा पाना है। तो पाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जंग करना होगा। जंग, तो जंग से याद रहेगा एनिस जंग। ठीक है, क्योंकि मेरा जो चीज खो गया है, हम मांगेंगे किसी को तो वो देगा नहीं, तो जंग करेंगे। एनिस जंग। अब तो भाई जंग होगा। मेरा प्यारा चीज तुम ले गया, अब तो बेटा जंग होगा। ठीक है, जंग होगा। आगे तीसरा, डीप वाटर। डीप वाटर तीसरा स्टोरी है। इनका नाम है ऑथर का विलियम डगलस। देखो विलियम डगलस, अच्छा याद तुरंत हो जाएगा। डीप वाटर, वाटर का मतलब होता है पानी। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। और आप किसी को बोल रहे हो बेटा पानी 2 गिलास लाना, क्या बोल रहे हो आप? पानी। और क्या बोल रहे हो? पानी 2 गिलास पानी लाना। 2 गिलास क्या लाना? पानी। मेहमान आया आपके घर में, या मम्मी आप घर में हैं, आपके घर में मेहमान आया, मम्मी आपको बोल रही है बेटा 2 गिलास पानी लाना। देखो वाटर, वाटर मतलब पानी। मम्मी बोल रही है बेटा 2 गिलास पानी लाना। 2 गिलास, देखो 2 गिलास। तो ये जो डगलस है, डगलस से याद रहेगा आपको DO, समझ लेना 2, और ग्लास मतलब देखो ये GLAS ग्लास। तो यहां से आपका बन जाएगा 2 गिलास। वाटर चाहिए, पानी चाहिए, कितना गिलास? 2 गिलास। तो 2 गिलास से याद रहेगा डगलस। देखो अभी हम तुरंत याद करवाते हैं। सबसे पहला स्टोरी हम लोगों का क्या था? द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेसन पढ़ने के लिए क्या चाहिए? फोन। फोन से पढ़ रहे हैं तो फोन से याद रहेगा अल्फोंस। अल्फोंस डक्टेड। दूसरा स्टोरी है हम लोगों का लोस्ट स्प्रिंग। हमारा कोई चीज खो गया, खो गया तो उसके लिए जंग करेंगे। जंग, तो एनिस जंग। और तीसरा डीप वाटर,
वाटर, पानी चाहिए। मम्मी बोल रही है बेटा 2 गिलास पानी लाना, 2 गिलास, तो 2 गिलास से याद रहेगा डगलस, यानी कि विलियम डगलस, है ना। ऐसे ही छोटा छोटा ट्रिक से याद करना है। एक बार ट्रिक पहचान गए तो फिर आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आगे आते हैं चौथा स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है 4th नंबर, द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का जो ऑथर है उनका नाम है सेल्मा लेगरलोफ। सेल्मा लेगरलोफ। देखो, रेड ट्रैप मतलब होता है चूहादानी। रेड ट्रैप मतलब क्या होता है? चूहादानी। और इस चूहेदानी में चूहा लोग फंस जाता है। मान लो एक चूहादानी है, उस चूहेदानी में चूहा का पैर फंस गया। एक चूहादानी है, उस चूहादानी में चूहे का क्या फंस गया? पैर फंस गया। चूहादानी है, चूहादानी में कौन फंसता है? चूहा। और चूहा का क्या फंस गया? पैर। और पैर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेग। देखो ये लेगर लोप में आपको क्या दिखेगा? लेग। लेगर लोप में आपको क्या दिखेगा? लेग दिखेगा। क्या दिखेगा? लेग। यानी एक चूहेदानी है, उस चूहेदानी में चूहा का पैर फंस गया, यानी चूहे का लेग फंस गया, तो लेग से आपको याद रहेगा लेगरलोप, यानी कि सेल्मा लेगरलोप। सेल्मा लेगरलोप। द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप में चूहे का पैर फंस गया, यानी चूहे का लेग फंस गया, लेग से याद रहेगा लेगरलोप, यानी कि सेल्मा लेगरलोप। क्लियर है? ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिगो। इंडिगो का जो ऑथर है उनका नाम है लुइस फिक्सर। लुइस फिक्सर। अब देखो याद कैसे रहेगा इंडिगो, तो देखो ना, इंडिगो से बन जाएगा इंडिया। इंडिगो से क्या बन जाएगा? इंडिया। देखो इंडिगो, इंडिगो से बन जाएगा इंडिया। और इंडिया के लोगों को मछली बहुत पसंद है खाना। इंडिया के लोगों को क्या बहुत खाना पसंद है? मछली। और मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। तो आपको फिश से याद रहेगा फिक्सर। फिश से क्या याद रहेगा? फिक्सर। यानी इंडिगो, यानी इंडिया के लोग, इंडिया के लोगों को क्या खाना पसंद है? मछली। और मछली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिश। तो फिश से याद रहेगा आपको फिक्सर। यानी इंडिगो के ऑथर हैं लुइस फिक्सर। इंडिया, इंडिगो से बना इंडिया। इंडिया के लोगों को क्या पसंद है? मछली। मछली को बोलते हैं फिश, यानी फिश से हो गया फिक्सर, यानी कि लुइस फिक्सर। ये चीज ना हो सकता है अभी हम एक बार बता रहे हैं तो आपको अजीब लगता होगा, लेकिन जब आप ट्रिक के साथ कॉपी में लिख करके एक बार पढ़ोगे ना, कभी नहीं भूलोगे इसको। आगे नेक्स्ट आते हैं पोएट्स एंड पेनकेक्स। पोएट्स एंड पेनकेक्स का ऑथर का नाम है अशोका मित्रन। देखो ये तो और इजी है। पोएट्स एंड पेनकेक्स। पेनकेक्स, पेनकेक्स से बना दो केक। देखो पेनकेक्स से बना दो केक्स। हाँ जी, आपका बर्थडे है और बर्थडे में आपका क्या बटेगा? केक बटेगा। आपका बर्थडे है, देखो ना केक। आपका बर्थडे है, बर्थडे में क्या बचेगा? केक। अच्छा मान लो अगर आपका बर्थडे है या किसी का भी बर्थडे होता है तो क्या केक आप अकेले खाते हो? नहीं, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बुलाते हो। अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं? बुलाते हो, आज मेरा बर्थडे है, केक खाने आना। ठीक है, आओ मित्रों। देखो आपका बर्थडे है, केक खाना है, केक खाना है तो आप अपने दोस्तों को बुला रहे हो, दोस्तों को बोल रहे हो आओ मित्रों। ये आपके दोस्त लोग हैं, आपके दोस्त लोगों को क्या बोल रहे हो? आओ मित्रों। तो आओ मित्रों याद रखना, आओ मित्रों, आओ मित्रों केक खाएंगे। तो आओ मित्रों, देखो यहाँ पे दिया गया है आओ। आओ से बना अशोका, और देखो मित्रों से बना मित्रन। आओ मित्रों अशोका मित्रन। आओ मित्रों केक खाएंगे, आओ मित्रों केक खाएंगे, इससे बन गया अशोका मित्रन। पोएट्स एंड पेनकेक्स, केक है, आपका बर्थडे है, केक कटेगा, आप सबको दीजिएगा केक, अपने दोस्तों को बुला रहे हो, अपने मित्रों को बुला रहे हो, आओ मित्रों। तो आओ मित्रों से बन जाएगा अशोका मित्रन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द इंटरव्यू। इंटरव्यू के ऑथर हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। अच्छा कैसे याद रहेगा क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर? देखो आपका इंटरव्यू होगा, क्या होगा आपका इंटरव्यू? पता है आप लोग अभी क्लास 12th में हो। जब आप लोग क्लास 12th में बहुत अच्छा नंबर से पास कर जाओगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करोगे, अपने स्टेट में टॉप करोगे, तो आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया लोग आएंगे, एकदम माइक लेकर के आ जाएगा। हाँ कैसे आप तैयारी किए, क्या हुआ था, पढ़ाई कहाँ से किए, स्ट्रेटेजी क्या था आपका, ये बताइए वो बताइए। लोग आके आपका क्या करेगा? इंटरव्यू लेगा। तो याद रखना इंटरव्यू हमेशा लिया जाता है टॉपर लोगों का। इंटरव्यू हमेशा किसका लिया जाता है? टॉपर लोगों का। तो देखो क्रिस्टोफर, देखो यहाँ पे नाम पढ़ लो क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर से देखो ये यहां से निकल के आ जाएगा वर्ड टॉपर। इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू किसका लिया जाता है? टॉपर लोगों का। इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू किसका लेगा? टॉपर लोगों का। तो टॉपर से याद रहेगा क्रिस्टोफर। क्या याद रहेगा? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। और बस थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है, थोड़ा सा याद रखते हैं आप एकदम आराम से बना दोगे।
इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू किसका लेंगे, इंटरव्यू उसका लेंगे जो टॉप करेगा, तो टॉप से याद रहेगा आपका टॉपर, यानी कि क्रिस्टोफर, ठीक है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। आगे जाते हैं, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का ऑथर का नाम है A.R. बर्टन। ये तो और ज्यादा इजी है। गोइंग प्लेसेस का मतलब है, प्लेसेस मतलब होता है जगह, आप कहीं पे घूम रहे हैं, किसी जगह पे घूम रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मस्त ये दोनों घूम रहा है, गार्डन में घूम रहा है, और घूमते घूमते ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। आपस में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो बात करना से याद रहेगा बर्टन, बात करना से याद रहेगा बर्टन। या ऐसे समझ लो, ए और आर कहीं घूमने गया है, ए और आर क्या किया है, कहीं घूमने गया है, और घूमते घूमते वो लोग आपस में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ए आर बात कर रहा है, घूमने गया है ए आर, गोइंग प्लेसेस घूम रहा है, और घूमते घूमते ए और आर आपस में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, यानी ए आर बर्तन, यानी ए आर बात कर रहा है, ए आर बात कर रहा है, ठीक है। आगे स्टोरी खत्म, अब आते हैं हम लोग पोयम के ऊपर, ठीक है। पोयम, तो पोयम में देखो पहला पोयम है माई मदर एट 66, और ये जो पोयम है माई मदर एट 66, इनका पोयम है, इनकी पोएट का नाम है कमला दास, इंडियन है कमला दास। हम ये सब स्टोरी पढ़ाते समय सब बताएंगे, ठीक है। कमला दास याद कैसे रहेगा, माई मदर एट 66। तो देखो हमारी जो मम्मी है, माँ जो है वो 66 ईयर की हो गई, और कमाल का बात है, क्या है, कमाल का बात है, कमाल का बात है, माँ जो है वो 66 ईयर की हो गई, और ये क्या है, कमाल का बात है, कमाल, माँ 66 ईयर की हो गई, कमाल का बात है। तो कमाल का बात है यानी कि कमला दास, कमला दास, कमाल का बात है, माँ 66 ईयर की हो गई, कितनी की हो गई, 66 ईयर की हो गई, कमाल है, तो कमाल से हो जाएगा कमला दास, ठीक है। चलो, माँ 66 ईयर की हो गई, कमाल है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये जो है इस साल आप लोगों के फ्लेमिंगो के बुक से डिलीट है, ठीक है। अगर आपको इसको याद रखना है तो याद कर लेना, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम, स्टेफन स्प्लेंडर, कैसे याद रहेगा, एन एलिमेंट्री स्कूल, स्कूल में बच्चे लोग हमेशा टिफिन लेके जाते हैं, स्कूल में बच्चा लोग हमेशा क्या लेके जाते हैं, टिफिन। तो टिफिन से याद रहेगा, देखो यहाँ स्टेफन, स्टीफन, स्टीफन यानी कि टिफिन, स्टीफन यानी क्या, टिफिन, ठीक है। यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम का है स्टीफन स्प्लेंडर। आगे कीपिंग क्वाइट, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का ऑथर है पब्लो नरूडा, पब्लो नरूडा, याद कैसे रहेगा, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का मतलब है कि सपोज कर लो ना, ये एक लड़की है, ठीक है, ये इसकी जगह एक लड़का भी हो सकता है। सपोज कर लो ये गाना गा रहा है, पूरा ईयरफोन लगा के जोर जोर से गाना गा रहा है, और एकदम बहुत गंदा और एकदम बहुत भद्दा गाना गा रहा है, और गाना सुन सुन के हम लोग का दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, तो हम उसको डांट दिए, बोल रहे हैं चुप हो जा पागल, बस कर जा मेरी माँ, मतलब बहुत गंदा गा रही है, तो बोल रहे बस कर जा, कीपिंग क्वाइट, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। और हम इसको डांटते हुए क्या बोल रहे हैं, चुप हो जाओ पागल, चुप हो जाओ पागल। कोई बच्चा है, सपोज कर लो हम स्कूल के टीचर हैं एक, मान लो, और स्कूल में बहुत सारा बच्चा लोग चिल्ला रहा है, तो हम डांट रहे हैं, चुप हो जाओ पागल लोग, चुप हो जाओ, कीपिंग क्वाइट, चुप हो जाओ पागल लोग, चुप हो जाओ पागल लोग। तो पागल लोग से याद रहेगा पागलो, देखो ये पब्लो है ना, पबलो, तो पबलो से याद रहेगा पागल। आप बोलेंगे सर आप क्या क्या बता रहे हैं, एक बार में ही सब याद रहेगा। कीपिंग क्वाइट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ पागल लोग, चुप हो जाओ पागल लोग। तो पागल से याद रहेगा आपको पब्लो, पागल से याद क्या रहेगा आपका, पब्लो, पब्लो नरूडा। आगे बात करते हैं हम लोग, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इनके पोएट का नाम है जॉन किट्स। देखो इसको याद कैसे रखना है, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि खूबसूरत चीज। आसमान में कभी आप लोग पतंग उड़ाए हैं जी, आसमान में क्या उड़ाए हैं, पतंग। मकर संक्रांति के दौरान देखना आसमान में सुंदर सुंदर पतंग उड़ता है, और जब आसमान में सुंदर सुंदर पतंगों को उड़ाया जाता है ना, तो देखने में काफी अच्छा लगता है, यानी सुंदर चीज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटीफुल चीज यहाँ पे क्या है, पतंग, ब्यूटीफुल चीज क्या है, पतंग। और पतंग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, काइट्स, पतंग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, काइट्स। काइट्स से याद रहेगा किड्स, काइट से क्या याद रहेगा, किड्स याद रहेगा, यानी कि जॉन किड्स। सुंदर सुंदर चीज हो एक पतंग, पतंग को बोलते हैं किड्स, किड्स से याद रहेगा किड्स, यानी कि जॉन किड्स, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम क्या है, जॉन किड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 18 नंबर, ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड, जिनके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा इसको कैसे याद रहेगा,
रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है जो रोड होता है, हाईवे होता है, उसके अगल बगल देखना। कभी भी अगर हाईवे होगा तो हाईवे के अगल बगल देखना, हमेशा जंगल होगा। हाईवे होगा हमेशा जंगल हो जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो हाईवे होता है, रोड होता है, वहां देखना आसपास में क्या होता है, जंगल। जैसे कि ये रोड है, ये रोड है, और इस रोड के दोनों तरफ इधर भी देखना जंगल मिलेगा, इधर भी जंगल, और रोड के अगल बगल क्या रहता है, जंगल। और जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से बन जाएगा फ्रोस्ट। फॉरेस्ट से क्या बन जाएगा, फ्रोस्ट। देखो हाईवे है, रोड है, और रोड के देखो दोनों तरफ जंगल है। देखो रोड है, जंगल है, देखो रोड है, जंगल झाड़ी है, तो इसी को रोड है, रोड के दोनों तरफ क्या है, जंगल, जंगल को बोलते हैं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से बन जाएगा फ्रोस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट। ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रोस्ट। या ऐसे समझ लो, रोड साइड स्टैंड यानी रोड के किनारे बच्चा एक बैठा है और रो रहा है। रोड के किनारे कौन बैठा है, एक बच्चा बैठा है और वो रो रहा है, तो रोने से याद रहेगा रॉबर्ट। रोने से याद क्या रहेगा, रॉबर्ट। अब दोनों में से कोई भी ट्रिक याद कर लो। अब आते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर, लास्ट पोयम। आंट जेनिफर्स टाइगर, इनके पोएट का नाम है एंड्रीन रिच। आंट जेनिफर्स टाइगर, एंड्रीन रिच। याद कैसे रहेगा, देखो आंट जेनिफर्स टाइगर यानी आंटी जो है, जेनिफर आंटी जो है, जेनिफर आंटी के पास एक टाइगर है। जेनिफर आंटी के पास क्या है, एक टाइगर है। इसका मतलब है जेनिफर आंटी ना बहुत रिच होगी, बहुत अमीर होगी। क्योंकि देखना ना, सऊदी अरब, दुबई सब में देखना, जो रिच रिच आदमी होता है ना, वो लोग टाइगर, शेर को पालता है। यानी जेनिफर आंटी के पास एक टाइगर है। अगर जेनिफर आंटी के पास टाइगर है तो जेनिफर आंटी बहुत अमीर होगी। क्या होगी, बहुत अमीर। और अमीर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिच। तो देखो इससे याद रहेगा आपको रिच, यानी एंड्रीन रिच, यानी आंटी जो है, आंटी जो है वो बहुत रिच है। आंटी जो है वो बहुत रिच है, इसीलिए अपने यहाँ किसको रखी है, टाइगर को रखी है। आया समझ में, ठीक है। चलो हो गया हम लोगों का, यहां तक हम लोगों का खत्म हो गया फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में पोयम और स्टोरी दोनों पढ़ लिए। अगर जल्दी जल्दी रिपीट करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन हमको पढ़ना है। लास्ट लेसन पढ़ने के लिए फोन चाहिए, तो फोन से याद रहेगा अल्फोंस डॉटेड। दूसरा लोस्ट स्प्रिंग, लोस्ट मतलब खो जाना, हमारा बहुत ही कीमती चीज खो गया। खो गया है तो जंग होगा, जंग होगा, यानी एनिस जंग, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग आपका ये डीप वाटर। डीप वाटर यानी कि पानी लाओ। मम्मी आपको बोल रही है विलियम 2 गिलास पानी लाओ बेटा, 2 गिलास पानी लाओ, तो हो जाएगा विलियम 2 गिलास, यानी कि विलियम डगलस। इसके बाद फोर्थ जो है हम लोगों का आपका ये फोर्थ है हम लोगों का, फोर्थ क्या था भैया, अरे भूल गए हम, 1 मिनट रुको देखने दो। हाँ, फोर्थ फोर्थ स्टोरी क्या था हम लोगों का, फोर्थ था हम लोगों का द रेड ट्रैप। फोर्थ क्या था हम लोगों का, रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप से क्या बन जाएगा, चूहे का पैर। चूहे का पैर चूहेदानी में फंस गया है। चूहे का पैर, पैर को बोला जाता है लेग, लेग से बन जाएगा लेगर लोफ, ठीक है। इसके बाद इंडिगो, इंडिया के लोगों को क्या खाना पसंद है, फिश, तो फिश से बन जाएगा फिक्सर, यानी लुइस फिक्सर। इसके बाद पोएट्स एंड पेनकेक्स, आपके यहाँ बर्थडे है, केक बटेगा, केक बटेगा तो आप मित्रों को बुलाओगे, आओ मित्रों केक खाएंगे, यानी पोएट्स एंड पेनकेक्स, ठीक है। इसके बाद हो गया द इंटरव्यू। इंटरव्यू किसका होता है, टोपर का। इंटरव्यू किसका होता है, टोपर का, यानी कि क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस यानी कि ए और आर कहीं घूम रहा है और घूमते घूमते बात कर रहा है, यानी ए आर बर्टन, ठीक है। इसके बाद आगे ये स्टोरी खत्म। अब आते हैं पोयम में। माई मदर एट 66, कमाल है, माँ जो है वो 66 ईयर की हो गई, कमाल है, तो कमाल से हो जाएगा कमला दास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एलिमेंट्री स्कूल, स्कूल में हम लोग टिफिन लेके जाते हैं, स्टीफन लेके जाते हैं, तो टिफिन से याद रहेगा स्टीफन। अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए स्टेफन मिलता है। स्कूल में, सरकारी स्कूल सब में बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलता है, स्टेफन मिलता है। स्कूल में क्या मिलता है, स्टेफन, स्टेफन, तो स्टेफन से याद रह जाएगा स्टीफन स्प्लेंडर, ठीक है। आगे कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट मतलब कोई बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है कोई बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है, तो आप उसको बोल रहे हो पागल चुप हो जाओ, पागल चुप हो जाओ, तो पागल से बोलोगे पब्लो नरूडा, ठीक है, पब्लो नरूडा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदर चीज आसमान में उड़ता है, और आसमान में क्या उड़ता है? पतंग। पतंग से बनता है किड्स, यानी कि जॉन किड्स। या ऐसे भी समझ लो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बचपन में जब हम सभी लोग छोटे थे, जब हम लोग न्यू बॉर्न बेबी थे, या जो नया बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, उसको देखना जॉनसन बेबी से नहलाया जाता है, जॉनसन बेबी साबुन से नहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुंदर दिखे, अच्छी दिखे या अच्छा दिखे, तो याद रखना जॉनसन। ठीक है, हो गया यहां तक। चलो आगे। ए रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड, रोड के चारों ओर क्या है? जंगल है, जंगल को बोलते हैं फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट से याद हो जाएगा फ्रोस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, रोड के किनारे एक बच्चा बैठ के रो रहा है, रो रहा है, यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, इसके बाद आगे आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी जो जेनिफर आंटी है उसके पास टाइगर है, इसका मतलब है आंटी बहुत रिच है, आंटी बहुत रिच है, यानी एंड्रीन रिच। है समझ में? इस तरीके से याद करना है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब आते हैं हम लोग विस्तास में। तो विस्तास में ये है हम लोगों का पहला स्टोरी, जिनका नाम है द थर्ड लेवल। जब इस स्टोरी को हम पढ़ाएंगे, या अगर आप स्टोरी को पढ़ लिए हैं तो आपको पता होगा थर्ड लेवल जो है ना, एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन हम लोगों के जो ऑथर हैं उनको वो थर्ड लेवल दिखता था, नरेटर को थर्ड लेवल दिखता था। तो थर्ड लेवल एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ वहां पे सेकंड लेवल ही था, लेकिन ऑथर को क्या दिखता था? वहां पे थर्ड लेवल ऑथर को दिखता था। हाउ फनी, हाउ फनी। भाई वो थर्ड लेवल था ही नहीं, लेकिन नरेटर को थर्ड लेवल दिखता था। हाउ फनी, तो फनी से याद रहेगा फिनी, फनी से क्या याद रहेगा? फिनी। थर्ड लेवल था ही नहीं, लेकिन ऑथर को थर्ड लेवल दिखता था। हाउ फनी। थर्ड लेवल है नहीं, ऑथर को थर्ड लेवल दिखता था। हाउ फनी, तो फनी से याद रहेगा फिनी, यानी कि जेक फिनी। ठीक है, आगे। टाइगर किंग, टाइगर किंग के ऑथर का नाम है कल्कि। याद कैसे रखेंगे? अगर कभी भी आपके सामने टाइगर आ गया तो भाई आप भाग जाना, काल है टाइगर, टाइगर सबका क्या है? काल। तो काल से याद रखते हैं कल्कि। या नहीं तो फिर हम सभी लोग छोटा भीम तो बचपन में जरूर देखे होंगे, हम सभी लोगों का बचपन छोटा भीम देखते हुए तो जरूर गुजरा है। छोटा भीम देखते समय हमेशा क्या होता है ना, वो जो एक छोटा भीम के साथ जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें एक कैरेक्टर होता है कालिया। वो कालिया हमेशा मुसीबतों में फंस जाता है। कई बार जब कालिया लोग, भीम लोग जंगल में जाता है और कालिया उसको फंसाने का कोशिश करता है भीम को, कि शेर के आगे छोड़ देंगे, उसको डराएंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के कालिया ही शेर के आगे फंस जाता है। ठीक है, टाइगर के आगे कौन फंस जाता है? कालिया। अब अगर टाइगर कालिया के आगे फंस गया तो जो ढोलू भोलू है, ढोलू भोलू, वो ढोलू भोलू कालिया को क्या बोल रहा है? बोल रहा है टाइगर आ गया, भागो कालिया, टाइगर आ गया, भागो उस्ताद, टाइगर आ गया, भागो उस्ताद, कालिया उस्ताद भागो, टाइगर आ गया। तो कालिया उस्ताद भागो, कौन भागो भाई? कालिया उस्ताद भागो। तो कालिया से याद रहेगा कल्कि, कालिया से क्या याद रहेगा? कल्कि याद रहेगा। आया बात समझ में? ठीक है, टाइगर आ गया, कालिया भागो, कालिया भागो, यानी कि कल्कि। चलो, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, टिसानी ढोसी। देखो याद कैसे रहेगा? टिसानी ढोसी जो है वो अंटार्कटिका जर्नी के सफर में जा रही है। किसके सफर में? अंटार्कटिका जर्नी के सफर में जा रही है। ईयर के सबसे एंड में जा रही, वर्ल्ड के सबसे एंड में जा रही है। ठीक है, तो अंटार्कटिका के जर्नी पे जा रही है। तो जर्नी में जाने के लिए क्या चाहिए? जोश चाहिए। जर्नी में इतना लंबा सफर है, जर्नी में जाने के लिए क्या चाहिए? जोश चाहिए। और जोश के साथ साथ, जोश तो चाहिए ही, तो जोश से याद रख सकते हैं जोश चाहिए, और जोश चाहिए तो याद रख सकते हैं ढोसी। या ऐसे याद रखो, जब वो सफर पे जाएगी, समुद्र के सफर पे, तो समुद्र में क्या आएगा? सुनामी आएगा। समुद्र में क्या आएगा? सुनामी। तो देखो यहां पे मिल जाएगा टिसानी ढोसी। या ऐसे भी समझ लो, आपको एक सफर में जाना है, जर्नी टू द एंड, आपको एक सफर में जाना है। अब सफर में जाने से पहले आप क्या खा रहे हो? सफर में जाने से पहले आप डोसा खा रहे हो। सफर में जाने से पहले आप क्या खा रहे हो? डोसा। सफर में जाने से पहले क्या खा रहे हो आप भाई? डोसा। सफर में जाने से पहले क्या कर रहे हो? डोसा। तो डोसा से याद रहेगा ढोसी। देखो डोसा से क्या याद रहेगा? ढोसी, यानी कि टिसानी ढोसी। ठीक है, आगे आते हैं द एनिमी। द एनिमी का ऑथर का नाम है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक याद कैसे रहेगा? पर्ल एस बक, तो देखो एनिमी का मतलब होता है विलन। हमारे यहाँ क्या आ गया? हमारा कोई दुश्मन आ गया, हमारे देश का दुश्मन। जैसे इंडिया है और हमारा जो एक वो पड़ोसी देश है जो कभी अपने आदतों से बाज नहीं आता है,
ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, हमेशा हमारे ऊपर क्रिमिनल अटैक हमेशा करते रहता है, हमारे सोल्जर्स को मारने का काम, इंडिया को डुबाने का काम करता है। खुद एक तो भिखमंगा कंट्री है, ठीक है, अपने पास उसका कुछ नहीं है, सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटी को करता है वो देश। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, द एनिमी, हमारे यहाँ एनिमी आया तो एनिमी को हम क्या करेंगे, भगाएंगे, बोलेंगे "ऐ, भग"। एनिमी को क्या करेंगे, भगाएंगे, और एनिमी को क्या बोलेंगे, "ऐ, भग भग तुम यहाँ से भग"। तो बग से याद रहेगा आपका, ये देखो बग, एनिमी को क्या कर रहे, भगा रहे हैं, बोल रहे बक, तो बक से याद रहेगा यहाँ पे बक, यानी कि पर्ल एस बक। एनिमी आया और एनिमी को हम लोग भगाए हैं, बोलते बक बक, यानी पर्ल एस बक। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं, सूड विजार्ड हिट मम्मी। ये जो स्टोरी है सूड विजार्ड हिट मम्मी, इस साल के सिलेबस से एनसीईआरटी हटाया है, लेकिन हम आप लोगों को ये चैप्टर भी पढ़ा देंगे, क्योंकि भाई जैक बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, क्या पता जैक बोर्ड सो के उठ के आ गया और बोलेगा यहाँ से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे तो सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी मॉडल पेपर आ जाएगा तब तक, उससे पहले ही हम लोग तो सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। अगर मॉडल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं होगा नहीं पढ़ेंगे। सूड विजार्ड हिट मम्मी, मम्मी, इनके ऑथर का नाम है जॉन अपडिक। क्या नाम है, जॉन अपडिक। इसका मतलब है सूड विजार्ड हिट मम्मी, यानी कि वो जो मम्मी है ना, वो मम्मी ना, यानी वो जो विजार्ड है ना, जादूगर विजार्ड, वो ना मम्मी का पिटाई किया, ऐसे समझ लो। मम्मी को क्या हुआ, पिटाई किया। अब बताओ, अगर कोई मम्मी का पिटाई करेगा तो हम उसको छोड़ देंगे क्या? मेरे सामने मेरा मम्मी को कोई ऊंचा आवाज में बोल दे, हम छोड़ देंगे? आप छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा, मुंह नोच लेंगे उसका, फिर चाहे वो कोई भी हो, लड़का है हम या लड़की है, कोई भी है, अगर मेरी मम्मी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला तो उसका तो मुंह नोच लेंगे हम। यानी जो मेरी मम्मी को कुछ बोलेगी तो उसको बोलेंगे रुको अब तुमको दिखाते हैं, मेरी मम्मी को उल्टा पुल्टा बोल रही है, मेरी मम्मी के ऊपर हाथ उठाई, रुको अब तुम देखना, अब तुम देखना, अब तुम क्या करना, देखना। तो देखना से देखो यहां रहेगा अपडिक, अपडिक मतलब अब देखना। देखो मेरी मम्मी का पिटाई किया ना, अब देखना, तुमको बताते हैं, रुको रुको तुमको बताते हैं, यानी अब देखना, यानी अपडिक, अब देखना यानी कि अपडिक। क्लियर है? आगे 26 नंबर, ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट के ऑथर का नाम है सुजैन हिल, यानी कि ऐसे समझना, ऑन द फेस ऑफ इट यानी कि मेरा ऐसे शरीर डाउन है, ठीक है, मेरा फेस नहीं दिख रहा है, और फेस दिखने के लिए जैसे लड़की लोगों का हाइट कम है, ये लड़का लोग का भी, लड़की लोग का हाइट कम है, फेस देखने के लिए क्या पहनती है वो लोग, हील। फेस देखने के लिए क्या पहन लेती है, हील। तो लड़की ठीक से दिख नहीं रही है, लड़की दिख नहीं रही है, तो लड़की दिखने के लिए क्या पहन ली, हील पहन ली, हील, हील, यानी कि फेस दिखाने के लिए क्या पहन ली, हील पहन ली। तो हील से याद रहेगा हिल, यानी कि सुजैन हिल। आया समझ में, हिल पहन लेगी। ठीक है, चलो आगे, इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, ये भी चैप्टर जो है वो डिलीट हुआ है। ठीक है, इवांस ट्राइज ऑन ओ जीरो लेवल या ओ लेवल, कुछ भी बोल लो, नाम है कोलिन डेक्स्टर। क्या नाम है, कोलिन डेक्स्टर, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, कोलिन डेक्स्टर। ठीक है, या ऐसे समझ लो, नहीं याद करना है तो इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, ए देखो ओ लेवल। अच्छा, ओ लेवल को हम लोग बोल सकते हैं जीरो लेवल, क्या बोल दो इसको, जीरो लेवल। और हमको पता है ना कि जीरो में जाने के बाद धीरे धीरे कोई भी चीज जो है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा का मतलब होता है कूल, टेम्परेचर होता है ना, जीरो लेवल पे जाने के बाद क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल। तो कूल से याद रहेगा कोलिन, कूल से क्या याद रहेगा, कोलिन, यानी जीरो लेवल में जाने के बाद कोई भी चीज क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा यानी कि कूल हो जाता है, तो कूल से याद रहेगा कोलिन। ठीक है, कूल हो जाता है। लास्ट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बचपन की यादें, यहां से क्वेश्चन दिखेगा। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिट कालासा एंड बामा, जिट कालासा एंड बामा, याद कैसे रखिएगा। देखो बचपन में हम सभी लोग एक पोयम सुने हैं ना, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, सुने हम लोग, बाबा बाबा ब्लैक शीप सुने हैं ना। तो चाइल्डहुड में हम लोग हमेशा एक स्टोरी सुने हैं, एक पोयम पढ़ते थे, बाबा बाबा ब्लैक शीप, बाबा बाबा ब्लैक शीप। तो बाबा से याद रहेगा बामा, बाबा से क्या याद रहेगा, बामा। ठीक है, बाबा बाबा ब्लैक शीप, उससे याद रहेगा बामा। ठीक है, बस स्टार्टिंग में हो सकता है अभी जब आप इस वीडियो को देखो तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, ये सर क्या बता रहे, सर क्या सर बता रहे, सर समझ में नहीं आ रहा है सर। लेकिन बिलीव मी, अगर आप लोग अभी से इन सब चीजों को पढ़ोगे, याद रखोगे, तो एग्जाम में बहुत शानदार आप लोगों का जाने वाला है। देखो बच्चा, एक बात याद रखना मेरा, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। ऑर्डिनरी स्टूडेंट ये बोलता है, चीजों को कल पे टालता है, आज नहीं पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे। जैसे आज मान लो, आज क्यों, कौन सा वार है, आज है बुधवार, कितना तारीख है, 28 तारीख। बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा 28 तारीख है आज नहीं पढ़ेंगे, एक काम कर लो ना 1 तारीख से पढ़ेंगे।
अब वो 3-4 दिन नहीं पढ़ता है। तो ऐसे चीजों को टालते जाता है, या जो टीचर्स उन लोगों को होमवर्क देता है वो बोलता है अरे ये तो छोटा है, इसको बाद में कर लेंगे, छोड़ देता है और वही चीज एग्जाम में पूछता है। ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऐसा करता है। और जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है, जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वो बहुत ज्यादा चीजों को नहीं करता है, बस वो हर एक चीजों को करते जाता है, अपने तरफ से कोई भी कमी वो नहीं छोड़ता, अपने तरफ से वो एक्सक्यूजेज लेके नहीं चलता है। तो आपको भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना है, बाकी सब स्टूडेंट से अगर बेटर आपको निकलना है, तो आपको यही सब चीजों के ऊपर मेहनत करना है। हम जो जो चीज पढ़ाए, जैसे जैसे पढ़ाए, आंख मूंद के मेरे ऊपर भरोसा कर लो, हम हाथ पकड़ के आपको ले करके क्लास 12 2025 का एग्जाम तक हाथ पकड़ के लेकर के हम 90 डिग्री का मतलब 90% का दरवाजा पे लेके छोड़ देंगे। बस आप लोगों को वहां लिखना है और 90% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर अभी से ही आप लोग मेरा बात नहीं मानोगे, हम जो होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क नहीं करोगे, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से सब्सक्राइब नहीं कराओगे और मेरा हर चीज़ को इग्नोर करोगे, तो भाई घाटा आप ही का है। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, घाटा इसमें आप ही का है। लास्ट में आपका एग्जाम का तैयारी नहीं होगा, एग्जाम से पहले पागल जैसा सर पटकते घूमोगे कि सर मेरा इसका तैयारी नहीं हुआ, उसका तैयारी नहीं है, उसका नहीं हुआ, फिर फेल हो जाओगे, कंपार्टमेंटल दोगे, फिर कंपार्टमेंटल में भी फेल होगे। इसलिए मेरा कोई भी बात को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और जितना भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, आसपास है, अगर उनका इंग्लिश और इकोनॉमिक्स है तो सबके साथ चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, क्योंकि 45 दिन के अंदर हम लोग पूरा का पूरा इंग्लिश कोर खत्म कर देंगे और तब तक हम लोग इकोनॉमिक्स में भी काफी सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, आया बात समझ में? चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। अच्छा लगा है तो भी नीचे कमेंट करके बताओ, समझ में नहीं आया है तो भी नीचे हमको कमेंट करके बताओ, लेकिन कमेंट करना जरूर, लाइक जरूर करना और शेयर करो, एकदम दबा के शेयर करो, ज्यादा शेयर करो, सबके बीच एकदम फैला दो इसको। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।